औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व शफ़ीना व नबीना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़त क़ाला सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलिल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, मुझे इसका ख्याल है अभी क़िबला नूरी साहब को भी खिताब फरमाना है मेरे बाद, लिहाजा इस चीज़ का ख्याल रखते हुए कि गुफ्तगू बहुत तूलानी ना हो। बड़े अच्छे अच्छे अशार आपने सुने हमारे भाई कलीम असगर साहब से, फ़खरी मेरठी साहब से और हमारे बुज़ुर्ग जनाब हैदर किरतपुरी साहब से। समझिए इससे भी कम वक्त में मैं मजलिस को मुख्तसर करूँगा। यानी मेरी जो तकरीर नस्र में होगी ये समझिए 5-6 ख़ते सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मजलिस इसाले सवाब है। हमारे हसन अली भाई के भाई की मजलिस है और वो भी मरसिया पढ़ते थे और मुझे भी इत्तफाक हुआ उनको कई जगह सुनने का। कई जगह मैंने यहीं मुजफ्फरनगर ज़िले में मजलिस ऐसी जगह पढ़ी जहां वो मुझसे पहले सोच पढ़ रहे थे, तो मुझे एकदम से धोखा हुआ। मैंने कहा हसन अली भाई, तो कहा कि नहीं उनके भाई। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। यहाँ आज मजलिस इसाले सवाब है, मजलिस चेहलुम है। मेरे वालिद सरकार खतीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब की एक मिसाल है। वो अक्सर ये फरमाते थे कि ये ईसाले सवाब है क्या, ये ईसाले सवाब का कॉन्सेप्ट है क्या, कि हमारे यहाँ ईसाले सवाब होता है। आलिम मरे, जाहिल मरे, अमीर मरे, गरीब मरे, छोटा मरे, बड़ा मरे, काला मरे, गोरा मरे, तो ईसाले सवाब होता है। ये ईसाले सवाब का कॉन्सेप्ट क्या है हमारे यहाँ। वो एक मिसाल देते थे कि सुबह सुबह हम एक चमन में गए, एक बाग में गए, वहां हमें पत्तियों के ऊपर शबनम मिली, छोटे छोटे कतरे। शबनम के कतरों को हमने देखा कि छोटे छोटे शबनम के कतरे, आप कतरा कह लीजिए, शबनम कह लीजिए, ड्रॉप कह लीजिए, बूंद कह लीजिए, जो चाहे उसको नाम दे दीजिए। तो वो चमन की खूबसूरती में 4 चांद लगाए हुए थे, 4 चांद लगाए हुए थी वो शबनम पूरे चमन में। हम थोड़ी देर के वास्ते बाहर चले गए और हम जब घूम घाम के आए तो हमने माली से पूछा, बाग के रखवाले से पूछा कि वो शबनम क्या हुई, वो कतरा क्या हुआ। कहा कि वो शबनम गायब हो गई। कहा क्यों? कहा आपको मालूम नहीं, इसकी जिंदगी मिनटों की होती है। विशाल भाई, इसकी जिंदगी मिनटों की होती है, यानी घंटों की भी नहीं होती। इसकी जिंदगी मिनटों की होती है।
जैसे ही सूरज की किरण फूटी, शबनम गायब हो गई। दूसरे दिन फिर हम चमन में आए और हमने चमन में आके एक बर्तन में कतरे को जमा करना शुरू किया। एक बर्तन में कतरों को जमा करना शुरू किया और जब जमा कर लिया तो हम समंदर के किनारे आए और समंदर की बहती हुई मौजों में हमने कतरों को डाल दिया। अब है किसी के ताकत, कोई कहे कि कतरा मिट गया, है किसी का ताकत, कोई कहे कि कतरा मिट गया, है किसी का ताकत, कोई कहे कि कतरा सूख गया। कहा जब तक कतरा था मिटने का डर था। जब तक कतरा था मिटने का डर था। जब समंदर की मौजों के हवाले कर दिया, जब तक समंदर की जिंदगी तब तक कतरे की जिंदगी। तो हमारा गम कतरा है, हुसैन का गम समंदर है। तो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा गम कतरा है, हुसैन का गम समंदर है। हम ये मजलिसे ईसाले सवाब नहीं करते, हम अपने गमों के कतरों को गमे हुसैन के समंदर में डाल देते। अज़ीज़ान मोहतरम, इस्लाम इंसान को इंसान बनाने के वास्ते आया है। इंसान को इंसान बनाने के वास्ते आया है। हसन अली भाई से मेरे बड़े कदीमी ताल्लुकात हैं। हमारे वालिद बम्बई में जब शाम गरीबा की मजलिस पढ़ के बैठते थे तो कहते थे बेटा हसन अली भाई का मरसिया आने वाला है। ईटीवी उर्दू के ऊपर टीवी लगवाते थे, आप गवाह हैं, विशाल भाई भी इसके। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये घराना वो घराना है जिसके इसाले सवाब की मजलिस है कि दर अहले बैत और मुहिब अहले बैत, दामन अहले बैत को मजबूती से थामे हुए। मैं देखता हूँ जहाँ भी जिसने बुलाया वहाँ हाजिर हैं, वहाँ पहुँचे हुए हैं, इसलिए कि जाके फर्श अज़ा बिछेगी तो मरसिया होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, इस्लाम इंसान को इंसान बनाने आया है। इंसान बन जाओ सब कुछ बन जाओगे, इंसान बन जाओ सब कुछ बन जाओगे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये इंसान वो है कि इसका वजन आज तक इसका वजन कोई कर नहीं सका कि इसका वजन कितना है और ये इंसान कितना वजनी है। यह आज तक कोई मशीन नहीं बनी जो इंसान के वजन को तोल के बताए कि ये इंसान का वजन क्या है। मैं उस मशीन की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो स्टेशनों पर लगी रहती है या डॉक्टरों के यहाँ रहती है, ईसा भाई, मैं उस मशीन की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो मशीनें डॉक्टरों के यहाँ हैं उसमें इंसान का वेट है 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, शबाब भाई 90 किलो, 100 किलो, 110 किलो। क्यों? इसलिए कहा कि ये वजन सबको मालूम है, इंसान का वजन सबको मालूम है, मगर वजन हकीकत में कितना है यह आज तक कोई नहीं तोल सका। तवज्जो चाहता हूं कि ये वजन, भाई मुसीर रजा भाई, ये वजन आज तक कोई तोल नहीं सका कि इंसान का वजन कितना है। ये जमीनों से और
समंदरों से ज्यादा गहरा है, पहाड़ों से ज्यादा ऊंचा है, शेर से ज्यादा खूंखार है, कबूतर से ज्यादा मासूम है, सांप से ज्यादा जहरीला है। ये इंसान वो है कि इसका वजन आज तक कोई लगा नहीं पाया कि इसका वजन कितना है। कुछ लोग समंदर के किनारे खड़े बात कर रहे थे, कहा कि ये समंदर कितना गहरा है, आज तक कोई इसकी गहराई को नाप नहीं सका। एक शख्स ने पाउसी समंदर में डुबकी लगा दी, उतरता चला गया, गहरे समंदर की मिट्टी को निकालता है, निकाल के लाता है और लाने के बाद एक हाथ से पानी के थपेड़ों को हटाता हुआ पहले हाथ बाहर निकालता है, फिर सर बाहर निकालता है, कहता है कि आज से समंदर को गहरा न कहना, समंदर से गहरे हम हैं। समंदर से गहरे हम हैं। किसी ने कहा कि यह पहाड़ बहुत ऊंचा है, इसकी बुलंदी को कोई आज तक नाप नहीं सका कि यह कितना ऊंचा है। इंसान ने छलांग लगाई, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा और पहुंच के पहाड़ के कलेजे को बरमाता है, अपना परचम लगाता है, नीचे उतरता है, कहता है अब बताओ पहाड़ ऊंचा कि हम ऊंचे, अब बताओ पहाड़ ऊंचा कि हम ऊंचे। कहा कि हवाएं बहुत तेज हैं। इंसान को अच्छा नहीं लगा, उसने हवाओं से तेज तैयारा बना दिया, हवाओं से तेज तैयारा बना दिया। कहा कि अब हवाओं की तारीफ ना करना, हवाओं से तेज बनाने वाले तैयारे इंसान की तारीफ करना। कहा कि समंदर में रवानी बहुत है, तो उसने रवानी के अपोजिट डायरेक्शन में कश्ती चला दी। रवानी यूं है, कश्ती यूं चल रही है। कहा कि शेर बहुत खूंखार है। भाई तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम, मैं इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं। शेर बहुत खूंखार है। इसको अच्छा नहीं लगा कि हमारे सामने शेर को खूंखार कहा जाए। शेर को जंगल से पकड़ लाया और सर्कस में लाके करतब दिखाने लगा अपने इशारे पर, और कहने लगा अब बताओ शेर खूंखार कि हम खूंखार, शेर खूंखार कि हम खूंखार। और अजीजान मोहतरम, शेर वो दरिंदा है कि जब इसकी भूख मिट जाती है, शिकार कर लेता है, तो इसका शिकार सामने टहलता रहता है। शिकार सामने टहलता रहता है, ये शिकार नहीं करता। क्यों? कहा कि ये दरिंदा वो है कि जब पेट भरा हुआ होता है तब शिकार नहीं करता कि अगले वक्त के लिए करके रख लो, मगर ये इंसान वो है कि जितना शिकार करता रहता है उतनी भूख बढ़ती रहती है। तो कहा कि सांप बहुत जहरीला है, तो इंसान को अच्छा नहीं लगा मेरे सामने सांप की तारीफ हो, यह मुझे अच्छा नहीं लगा। उसने सांप के जहर को निकाला, माला बना के गले में पहना, गलियों गलियों घूमने लगा। कहा कि अब बताओ सांप जहरीला कि हम जहरीले, कौन जहरीला? तो अज़ीज़ान मोहतरम, यह है वो इंसान कि इसका वेट आज तक
कोई बता नहीं पाया। महीनों का सफर घंटों में और दिनों का सफर मिनटों में कर दिया। आज जो मैं तकरीर कर रहा हूं, आवाज सब तक जा रही है और तस्वीर भी जा रही है। इसका खालिक इंसान है। यानी इंसान का वजन आज तक कोई अंदाजा नहीं लगा पाया कि इसका वजन कितना है, तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। कहा कि इसको सजदा कराओ। आय हाय, तवज्जो चाहते हो दीदाने मोहतरम, ये मगरूर इंसान, इसको सजदा कराओ। कहा सजदा क्यों। कहा कि सजदा इंसान के गुरूर को तोड़ता है। तवज्जो चाहते हो दीदाने मोहतरम अली हैदर भाई, कहा कि सजदा कराओ। सजदा इंसान के गुरूर को तोड़ता है। अजीजान मोहतरम, खाली फुरादा से गुरूर टूटता है, जमात में किसी के पैरों के पीछे टूटता है। अल्लाह बड़ा नहीं है। मस्जिद में इसलिए नहीं बुलाया जाता कि ये कहो कि अल्लाह बड़ा है। कोई भी शख्स मस्जिद में नहीं जाता और मस्जिद आके कहता अल्लाह अकबर, यानी आपके मजमे ने अल्लाह को अकबर नहीं बनाया कि नमाजियों की जमात खड़ी हो और जब पूरी मस्जिद भर जाए तब मुअज्जिन का अल्लाह अकबर। क्या कहना। कहा कि नहीं, वो आपकी वजह से बड़ा नहीं है, वो अकबर है। सजदा करो या ना करो, वो अकबर है। तुम्हारे सजदे ने उसको अकबर नहीं बनाया। उसने सजदा इसलिए कराया ताकि तुम्हारा गुरूर टूटे। इस मगरूर इंसान का गुरूर टूटे इसलिए सजदा किया। वैसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। भाकर भाई, वैसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। चाहे कोई रसूलुल्लाह कहे या ना कहे, वो सरदार रसूल हैं। वो 1,23,999 अंबिया के सरदार हैं। आप चाहे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहिए या मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कहिए, वैसे ही अली वली हैं। वैसे ही अली वली हैं। और अगर सारी दुनिया खिलाफ हो जाए तो अली को कोई फर्क नहीं पड़ता, और सारी दुनिया मिलके अली को मान ले तो अली की इज्जत में जरा सा इजाफा नहीं होता। अल्लाह अकबर है, मोहम्मद रसूल हैं, अली वली हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं गुफ्तगू का तमाम करूँ। हम अली को ना अल्लाह से मिलाते हैं, ना मोहम्मद से बढ़ाते हैं। मौलाना चिनान असगर साहब बैठे हुए हैं, क़िबला नूरी साहब कश्मीर से तशरीफ़ लाए यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे शुअरा हजरात बैठे हैं, अबू नासिर अली साहब तशरीफ़ फरमा है, हमारे सब बुजुर्ग। में किस किस का नाम है, हर सूरत जानी पहचानी है। दूर जरूर हूँ मगर रिश्ता विलायत से एक दूसरे से करीब हूँ। हम ये इज्जत
कि ये अली को अल्लाह से बढ़ा देते हैं, मोहम्मद से बढ़ा देते हैं। गलत इल्जाम है। अल्लाह अल्लाह है, मोहम्मद रसूल है, अली वली है। उसके ऊपर अल्लाह की लानत जो अली को अल्लाह से मिलाए या बढ़ाए। उसके ऊपर अल्लाह की लानत जो अली को अल्लाह से मिलाए या बढ़ाए। उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत जो अली को अपना जैसा बताए। मचाहिद भाई, अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे कलमे को इस्लामिक लैब में ले जाइए, हमारे मुखालिफ लैब में। हमारे मुखालिफ लैब में जो हमारे दोस्त ना हो, हमारे सबसे बड़े मुखालिफ हैं, उनकी लैब में ले जाइए और ले जाके हमारे कलमे को टेस्ट कराइए। रफत भाई, हमारे कलमे को इस्लामिक लैब में ले जाकर टेस्ट कराइए। खुदा की कसम मजहब बदल दूंगा अगर हमारा कलमा गलत निकला है। या ये मजमा ना अली को मोहम्मद से मिलाता है ना अल्लाह से बढ़ाता है। भाई हमारा कलमा ले जाइए, उसको टेस्ट कराइए। कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। 5 मिनट में मजलिस तमाम होगी, सिर्फ 5 मिनट से कम में। ला इलाहा इल्लल्लाह। तर्जुमा क्या हुआ? उलमा किराम बैठे हैं, क्या हुआ तर्जुमा? ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवाय उस अल्लाह के। आइएगा। और हमारा कलमा आगे बढ़ा, मोहम्मदन रसूल। मोहम्मद अल्लाह के क्या कहा? मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं, हैं। अल्लाह के रसूल हैं। तो अल्लाह के कलमे में तो मोहम्मद का नाम आया नहीं, मगर मोहम्मद के कलमे में अल्लाह का नाम है। जरा हर तरीके के गिलासेस लगा के देख लीजिए कि कहीं हमने चुपके से मौला अली को तो नहीं रख दिया है। हमने चुपके से, अनवर भाई, हमने चुपके से मौला अली को तो नहीं रख दिया है कि हमने कहीं मौला अली को चुपके से छुपा दिया हो। कहा कि नहीं, ना अल्लाह के कलमे में ना मोहम्मद के कलमे में, रसूल के कलमे में। अब हमारा कलमा आगे बढ़ा क्योंकि गदीर के प्रैक्टिकल में पास हो चुके थे। हमारा कलमा आगे बढ़ा, अलीयन वसीयो। अली के कलमे में अल्लाह का भी नाम, मोहम्मद का भी नाम। तो अली का एहतराम इसलिए कि अल्लाह और मोहम्मद की वजह से अली मोहतरम हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं संभालेरा आया भाई हसन अली के यहाँ मजलिस पढ़ने। मैं लखनऊ से अपने एक दोस्त को भी लाया
मैंने कहा ये मेरा दोस्त है, इसने एमए में टॉप किया है, एमए में टॉप किया है। मैंने हर एक से मिलवाया, सब मेरे जानने वाले बैठे हैं। मैंने कहा भाई ये मेरा दोस्त है, इसने एमए में टॉप किया है। कुछ लोग बिगड़ गए, आस्तीनें चढ़ा के कहने लगे इतनी देर से एमए कर रहे हो, ना हाई स्कूल इंटर किया, ना बीए कहा, सिर्फ एमए 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 एमए। हमारा रट लगा रखी है सुबह से शाम तक, क्या कहने, वाह रट लगा रखी है एमए की। हमने कहा भैया आपने इतराज करके ये बता दिया कि सरकार ने कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देखी है। अगर शक्ल देखी होती तो ये इतराज न करते। बगैर हाई स्कूल इंटर के बीए में नहीं जा सकते, बगैर बीए के एमए में नहीं जा सकते, और आखिरी डिग्री बताई जाती है, अंडरस्टूड है कि पहले की डिग्रियां उसमें छिपी होती हैं। पहले की डिग्रियां उसमें छुपी होती हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, अब जो ये मजमा अली अली करता है, यानी अल्लाह अल्लाह कर चुका, मोहम्मद मोहम्मद कर चुका, तभी तो अली अली करता। भाई की मौत बड़ी कयामत होती है। हुसैन जैसा इमाम भाई, अल्लाह अकबर। अल्लाह अजीजों, अब्बास के लाशे पर जब हुसैन पहुंचे तो क्या कहा, अब्बास तुम्हारे मरने से हुसैन की कमर टूट गई। भाई की मौत वो होती है ना कि अब्बास जैसा भाई, अब्बास जैसा भाई। अल्लाह अल्लाह, हाँ मैं पूरे खानदान को ताज़ियत पेश करता हूँ, मरहूम के पूरे खानदान को, भाई को, अजीजों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को। मगर तसल्ली के लिए इतना काफ़ी है कि जब भी आपको अपना अजीज याद आए तो या हुसैन कहिए, या हुसैन कहिए। बस अजीजों, मजलिस तमाम हो गई। हुसैन ने कहा, अब्बास तुम्हारे मरने से हुसैन की कमर टूट गई। अजीजों, ये तो हुसैन ने कहा, भाई ने कहा, बहन ने क्या कहा। जब ज़ैनब करबला पहुंची, एक एक को रो चुकी। कहा सैयद सज्जाद, मेरे पर्दे के मुहाफिज को कहां दफन किया। कहा भूपी अम्मा, अब्बास जरा दूर आराम कर रहे हैं। ये मेरे चौथे इमाम अब्बास को हुसैन के पैती दफन कर देते, अब्बास को हुसैन के पैती दफन कर देते, जो पूरी जिंदगी साय की तरह हुसैन के साथ रहा। मरते वक्त इतना दूर क्यों दफन कर दिया। इमाम की मसलहत इमाम जाने। हो सकता है मेरा चौथा इमाम जवाब दे कि मेरा चचा बाबुल मुराद बनने वाला है। अगर अली अकबर की तरह हुसैन के पाई में पा दफन कर दूंगा तो कब्र अब्बास से मौजूदे होंगे, लोग मेरे बाबा हुसैन की तरफ मोड़ देंगे। लिहाजा हुसैन की नुसरत का अब्बास को क्या इनाम मिला, यह भी तो दुनिया देखे। अब्बास को दूर इसलिए दफन किया ताकि जमाना देखे
कि अब्बास जो साई की तरह हुसैन के साथ रहा, अल्लाह अल्लाह कहा चलो ले चलो सैयद सज्जाद, आगे आगे चौथे इमाम चले, पीछे पीछे सैदानिया चली। दरिया के करीब आके सैयद सज्जाद रुके एक छोटी सी कब्र के पास। यह ज़ैनब के भाई की कब्र थी, यह अब्बास की कब्र थी। सैयद सज्जाद ने इशारा किया अंगुश्त मुबारक से, फूफी अम्मा ये मेरा चचा अब्बास सो रहा है, ये मेरा चचा अब्बास सो रहा है। ज़ैनब बुलंद कद की बीवी थी, अब्बास भी बुलंद कद के थे। ज़ैनब ने कहा मेरे लाल, मेरा भाई तो बुलंद कद का था, जब वो घोड़े पर बैठता था तो उसके पैर जमीन से खत देते थे। अब्बास का घोड़ा बुलंद कद का था, घोड़ा भी बुलंद था, अब्बास भी बुलंद कद के थे, जब बैठते थे तो पैर जमीन से खत देते थे। तो अजब जुमला कहा शहजादी ने, कहा मेरे लाल ये तो किसी बच्चे की कब्र मालूम होती है। कहा फूफी अम्मा सही कहा आपने, मगर जब मैं चचा के लाशे को दफन करने दरिया पर पहुंचा तो जालिमों ने बाजू कलम कर दिए थे, सर तन से जुदा कर दिया था, लाशे के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। मैंने लाशे के टुकड़ों को जमा किया, नन्ही सी कब्र बनाई, ज़ैनब ने सर के बाल बिखराए। ए अब्बास तुम यहाँ सो रहे हो, ए अब्बास सकीना को शाम में सुला किया। आप हजरात के ऐलान समात फरमा लें कि 24 फरवरी को सुबह 10 बजे लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े में खतीब अकबर मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब की बरसी की मजलिस होगी। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि 24 फरवरी को सुबह 10 बजे लखनऊ में तशरीफ लाएं।